सवाल है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 49 प्लस 15/अंडर रूट 49 क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अलग तरह का सवाल है ये, ध्यान से समझो इसको। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और संख्याएं हैं, मतलब अंडर रूट के अंदर कई सारी संख्याएं हैं। तो ये अंडर रूट तभी हल हो पाएगा जब ब्रेक इसके अंडर रूट के अंदर एक संख्या बने। तो पहले इसको हल करेंगे। अब देखो, इसको हल करने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके कैसे हैं कि ये अंडर रूट 49 है, इसका मान कितना होगा 7, और इस अंडर रूट 49 का मान कितना होगा 7। एक तो ये हो गया तरीका कि दोनों के अंडर रूट खोल के और एलसीएम लेके इसको हल कर दें, या अगर अंडर रूट ना भी खोले तो इसके बटे में एक मान लें, और इसके बटे में अगर एक मानेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 49। यहाँ तो ये सवाल ही यहाँ मत मानो, यहाँ मानते हैं अंडर रूट 49, इसके बटे में एक माना। अब एलसीएम कितना आ जाएगा अंडर रूट 49, एक और अंडर रूट 49 का एलसीएम अंडर रूट 49। एक के पहाड़े में अंडर रूट 49 लाना है तो अंडर रूट 49 बार में ही आएगा, और अंडर रूट 49 के ऊपर वाली संख्या से गुणा, क्योंकि नीचे वाली संख्या के पहाड़े में ये संख्या जितनी बार में आती है उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से। तो जब अंडर रूट 49 की गुणा अंडर रूट 49 से होगी तो कितना आएगा 49 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की अंडर रूट के अंदर जब उसी संख्या से गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, केवल वो संख्या बचती है। मतलब अंडर रूट 49 की जब अंडर रूट 49 से गुणा होगी तो केवल 49 बचेगा, और ऐसा तब होगा जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से तो 2 आएगा, लेकिन अगर अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 3 से करें तब अलग अलग संख्याएं हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अंडर रूट हटा दिया और यहाँ 2 या 3 लिख दिया, या फिर 2 गुणा 3 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा तरीका। बात समझ रहे हो, केवल एक जैसी संख्याओं का अंडर रूट हटेगा, बाकी संख्याओं के लिए गुणा होगी सीधे, 2 3 6। इसका ये है सही, ये गलत है। ठीक है, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, अंडर रूट 49 के पहाड़े में अंडर रूट 49 लाना है, एक बार में आएगा, और एक की गुणा 15 से करेंगे तो 15। अब 49 और 15 को जोड़ दें, क्योंकि दोनों में किसी पे भी अंडर रूट नहीं है। 49 और 15 कितना हो जाएगा 64, और ये अंडर रूट 49, 64 बटे में अंडर रूट 49, 49 का मान कितना होगा अंडर रूट में 7। अब ये देखो, यहाँ ध्यान से समझो, ये दोनों संख्याओं का अंडर रूट है, 64 का भी है और 7 का भी है। ये लगा है ना पूरी संख्या पे अंडर रूट, तो पूरे पे जब लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट इसका भी है और इसका भी है। तो हमने दोनों पे अलग अलग कर दिया, अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो दोनों का हटा के पूरे पे लगा देंगे। बात समझ आ रही है। अब अंडर रूट 64 का मान कितना होगा, तो ये पता है 8 होता है। क्यों? क्योंकि 8 गुणा 8 कितना होगा 64, और अंडर रूट से संख्या बाहर निकालने के लिए संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, तो 8 गुणा 8 जोड़ा बन रहा है इसका, एक 8 बाहर आ गया। पर इसका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि 7 तो किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करके आता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। अब आगे ये और भी हो सकता है, लेकिन आगे हमें अभी करना नहीं है। अंडर रूट 7 का मान दशमलव में निकल सकता है भाग विधि से, लेकिन वो भी करना नहीं है। ठीक है, तो इतना ही करना है। नोट करो सवाल।